हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक पे ये हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले इनको जरूर देखिएगा, फिर जाके आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। अगर आपको इन क्लासेस की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। आज मैं जो फर्स्ट टाइप आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? अ वेंडर बाइज 9 बनानास फॉर RS8 and sells 8 for RS9. What will be the profit or loss in percent? देखो यहां पे इस टाइप में लैंग्वेज क्या होगी? एक इंसान है, वो कुछ चीजें खरीदता है, ठीक है, फिर उन्हीं को वो आगे बेचता है। बस इसी टाइप की लैंग्वेज यहां पे मिलेगी। आपने क्या करना है? आपने यहां पे सिंपल पहले ऐसे लिखना है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, फिर यहां पे लिखना है RS। कितने उसने बनानास खरीदे? 9, तो आर्टिकल के नीचे लिखो 9 एंड कितने रुपए में खरीदे? 8 रुपीज में, ठीक है। एंड उसके बाद बेचे किसने? उसने कितने? 8 एंड कितने रुपए में? 9, ठीक है। यहां पे आप लिखो CP यानी कॉस्ट प्राइस, यहां पे लिखो सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, यहां पे आंसर आएगा 8 8 आर 64 एंड इसको और इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर यहां पे आएगा 9 9 आर 81। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, आगे आंसर लिखो, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, आगे आंसर लिखो। ये आपके पास आ गई कॉस्ट प्राइस, ये आपके पास आएगी सेलिंग प्राइस। अब देखो यहां पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट होगा, तो लॉस वाला खत्म। ओके, अब देखो कितना प्रॉफिट हुआ। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? +17 का, ठीक है। फिर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट दैट इज 17 अपन कॉस्ट प्राइस 64 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से लगता है फिर परसेंटेज, ठीक है। तो करो जरा आप इसको, आप सिंप्लीफाई। देखो 32 2s are 64 and 50 2s are 100, फिर 16 2s are 34 and 25 2s are 50। 25 मल्टीप्लाई बाय 17 करो, आपके पास आएगा 425 डिवाइडेड बाय 16%। अब 425 को डिवाइड करो 16 से, तो ये आएगा 26.56%। तो ये आपके पास क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई, इसका बेसिक एक्चुअल में डिफरेंट है। वो क्या है? देखो जितने आप आर्टिकल मार्केट से लाओगे ना, वो आर्टिकल कांस्टेंट रहेंगे, जो प्राइस है वो डिफरेंट हो सकती है। आप कोई भी चीज मार्केट से जब खरीदोगे, लेट अस सपोज दैट 10 की खरीदोगे, और हो सकता है आगे आप उसको 20 में बेचोगे। लेकिन जितने आप मार्केट से लाओगे ना आर्टिकल्स, यानी अगर आपने 5 लाए, ठीक है, 5 आपने बाल्टियां खरीदी मार्केट से, जब आप घर पहुंचोगे तो 5 ही रहेंगी। अब इनमें कोई चेंज नहीं आएंगी, ये खुद से 10 नहीं होंगी, या ये फिर 2 या 3 नहीं बनेगी, यानी ये कांस्टेंट रहेंगी। तो आपने यहां पे काम क्या करना है? ये जो मेथड बेस है इसकी बेस ये है कि आपने आर्टिकल्स को सेम बनाना है। मैं इसका जो बेस है उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है? आप लिखोगे आर्टिकल्स और RS। पहले आर्टिकल्स थे 9 एंड 8 रुपए में उसने खरीदी, फिर उसने 8 आर्टिकल्स को बेचा, 8 बनानास को बेचा एंड 9 रुपए में, ठीक है। ये है CP, ये है SP। अब आर्टिकल यहां पे 9 है, यहां पे 8 है, इनको आपने सैम बनाना है। सैम कैसे बनाओगे? जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 72।
अब 9 को अब क्या मल्टीप्लाई करोगे, 72 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 8। यहां पे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये बनेगा 72। इधर भी मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई किया है, 8 8 जा 64, ठीक है, 9 8 जा 72, यहां पे 9 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, दोनों जगह आर्टिकल सेम बन गए। अब आप यहां पे आराम से डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पे 64 के उसने खरीदे, 81 के बेचे, मतलब प्रॉफिट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 17। तो यहां पे भी फिर 17 अपॉन 64 आपका आंसर निकल जाएगा। बेस ये है, इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। कभी कभार आपको चॉइस हो तो ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, a fruit seller buys X guavas for Y and sells Y guavas for X if X is greater than Y, then he made। देखो, सबसे पहला क्या काम करोगे, आप लिखोगे आर्टिकल्स और यहां पे लिखोगे RS, ठीक है। फिर यहां पे लिखोगे CP एंड SP। अब उसने क्या किया, एक फ्रूट सेलर ने बाय किए X गावा, X गावा कितने के, Y रुपीज के, एंड फिर Y गावा बेचे उसने X रुपीज के। ओके, तो निकालो, करो मल्टीप्लीकेशन यहां और यहां, ठीक है। आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, यहां पे बनेगा एक्स स्क्वायर एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनेगा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x इज ग्रेटर देन y, इट मींस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y, यानी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब गेन होगा, तो लॉस वाले हो गए खत्म। ओके, अब देखो अब क्या होगा, उसके बाद हम क्या करते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो एसपी सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपान में क्या होता है, अपान में होता है कॉस्ट प्राइस, तो वाई स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारे पास आंसर, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये मैंने माइनस क्यों किया, देखो जरा, प्रॉफिट अपान सीपी होता है ना, तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं, सिर्फ वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। अब यहां पे है, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 36 फॉर RS 189। यहां पर इससे कंफ्यूज मत होना कि यहां पे लिखा है एट द रेट ऑफ 36, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा आप लिखो आर्टिकल्स एंड यहां पे लिखो RS, आर्टिकल्स 36 एंड यहां पे लिखो 189 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 45, 45 के रेट पे बेचता है, और यहां पे भी प्राइस सॉरी 189 ही रहती है। बस आपका काम हो गया, करो फटाफट से मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करके 189 मल्टीप्लाई बाय 45 आपके पास आएगा 8505, इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 6805। या आप इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हो, तो वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे आपकी कैलकुलेशन इजी हो, आपको अपनी चॉइस है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये निकलता है 17.1। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, मतलब लॉस हो रहा है, यानी प्रॉफिट खत्म। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बच गए, तो हमारे पास बन गया 1701 अपॉन कॉस्ट प्राइस 8505 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड बाहर से लगेगा परसेंटेज, ठीक है। देखो ये 5 से डिवाइड होता है, करो जरा 5 से डिवाइड इसको, तो अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 1701, ठीक है। तो यहां पे आएगा 25,000। ओके, तो इसको कैंसल, आपके पास आया 20% गेन, ठीक है। तो हमारे पास सॉरी 20% लॉस, क्योंकि लॉस में हो रहा है ना, सेलिंग प्राइस कम है, तो हेंस हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ पर्सन buys some articles at the rate of 15 for RS 13 and sells
all the articles at the rate of 18 for RS 17 if he made a profit of 14.7 RS in whole transaction, then how many articles did he buy? जिस तरह से अभी तक हमने क्वेश्चंस किए बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। क्या लिखो? आर्टिकल्स, आर्टिकल्स एंड यहां पे आएगा RS। ओके, अब एट द रेट ऑफ 15 इसको लिखो आर्टिकल के नीचे, फॉर RS 13, फिर है 18 एंड RS 17 का, ये है CP, ये है SP। अब यहां पे एक चीज है, वो है सेल्स ऑल द आर्टिकल, जितने आर्टिकल उसने खरीदे उतने ही बेचेगा। यानी यहां पे और यहां पे हमें सेम बनाना पड़ेगा, इसलिए यहां पे आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। क्यों? बिकॉज इन्होंने लिखा है सेल्स ऑल द आर्टिकल, सभी आर्टिकल को बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले जो आर्टिकल्स है ये हमें सेम बनाने पड़ेंगे। ओके, तो यहां पे निकालो एलसीएम, इनका सेम तभी बनेंगे 15 और 18 का। 3 5 15, 3 6 18, तो 5 into 6 into 3, 6 5 30, 33 90, तो 90 आएगा एलसीएम। यानी यहां पे भी बनना चाहिए 90 एंड यहां पे भी बनना चाहिए 90। अब आप यहां पे क्या मल्टीप्लाई करोगे? देखो 15 को क्या मल्टीप्लाई करोगे? 90 बनेगा। आपको नहीं पता चल रहा है ना, तो यहां से पता चल जाएगा। देखो 5 3 15, बाकी बचा 6, इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे भी करो, फिर यहां पे भी करो। इसी तरह से अब 18 को क्या मल्टीप्लाई करोगे? देखो 6 3 18, बाकी बचा 5, ये 5 इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अब 13 6 होता है 78, 17 5 होता है 85। ओके, अब देखो क्वेश्चन पे हमें निकालना क्या है। इफ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 14.7, क्वेश्चन कहता है कि जो पर्सन है उसके पास जो प्रॉफिट है वो बना 14.7, बट हमारे पास प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को माइनस करो, यानी 85 माइनस 78, तो प्रॉफिट निकलेगा 7, बट इनके पास है 14.7, इसका मतलब 7 यूनिट इज इक्वल टू 14.7। ओके, तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा? 147, ठीक है। पॉइंट का आएगा अपान में 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 147 को 7 से, 147 को मैं करूंगा 7 से, 7 2 14, बच्चा 7 7 1 7, यानी 21 आता है। फिर नीचे में अपान में 0 है तो आएगा 2.1, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2.1। देखो अब हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी आर्टिकल्स ही बाय, उसने कितने आर्टिकल खरीदे। अब आप बोलोगे 90 खरीदे, नहीं, ये हमारे पास क्या है? एट द रेट, ये हमारे पास रेट है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, लेट अस सपोज दैट अगर आप मार्केट में जाओगे एंड मार्केट में आपको खरीदने होंगे एप्पल्स, ठीक है, और एप्पल्स का रेट है RS 20 फॉर 1 kg, ठीक है। आपको मार्केट में 1 किलो के सेब 20 रुपए में मिलते हैं। जरा मुझे बताओ आप कितने एप्पल्स खरीदोगे? जल्दी से जरा कमेंट करके मुझे बताओ। देखो जो खरीदना है ना, ये डिपेंड करेगा आपके पैसों के ऊपर। जितने आपके पैसे होंगे उतने आप खरीदोगे। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 20 का किलो यानी डिवाइडेड बाय 20 आपके पास निकलेंगे, यानी आपने 5 kg खरीदे। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास क्या है? रेट है। एंड यहां पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 2.1, यानी अब आपने क्या करना है? अगर आप चाहते हो, आप फाइंड करना चाहते हो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो जो 90 है ना, तो 90 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दिस। ओके, तो ये हमारे पास कितना बनेगा? ये बनेगा 189, which is the required answer. Hence D option is the correct answer. सिर्फ ये वाला इसमें स्टेटमेंट समझने वाला था, बाकी बिल्कुल सेम जिस तरह से हम करते आए।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सम फ्रूट्स आर बॉट एट अ रेट ऑफ 11 फॉर RS 100 एंड एन इक्वल नंबर एट द रेट ऑफ 9 फॉर RS 100। उसके बाद क्या करता है, ये सारे फ्रूट्स बेच देता है एट द रेट ऑफ 10 फॉर RS 100। अभी तक जिस पैटर्न के हमने क्वेश्चन किए बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप लिखो आर्टिकल एंड यहां पे लिखो RS एट द रेट ऑफ 11 100, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो, एट द रेट ऑफ 9 एंड RS 100, इतना। उसके बाद वो सारे फ्रूट्स बेचता है। यहां पे एक चीज है, एंड एन इक्वल नंबर। पहले क्या करता है, सम फ्रूट्स आर बॉट एट अ रेट ऑफ 11 फॉर RS 100 एंड एन इक्वल नंबर। क्या है, इक्वल नंबर, यानी यहां पे हमें आर्टिकल सेम बनाने पड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो कैसे सेम बनाओगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल के, इन दोनों का एलसीएम निकलेगा 99। आप निकाल के देखना। अब 11 को आपने कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है, आंसर आएगा 99 एंड यहां पे भी आना चाहिए 99। क्या करोगे, 11 9s are 99, 9 11s are 99, तो यहां पे भी आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से एंड यहां पे करोगे 11 से, यानी नीचे में फिर पूरे में 11, ऊपर में फिर पूरा 9 हो गया। तो यहां पे बना 900 एंड यहां पे बना 1100, ठीक है। यानी 99 आर्टिकल्स उसने खरीदे 900 के एंड फिर दूसरे 99 आर्टिकल्स उसने खरीदे 1100 के। तो टोटल आर्टिकल कितने बने, इन दोनों को प्लस करो 198 एंड इन दोनों को प्लस करो, ये हमारे पास बनेगा 2000। बट करता क्या है वो सारे आर्टिकल बेचता है एट द रेट ऑफ 10, मैं लिखूंगा 10 फॉर RS 100। बस अब आपका क्वेश्चन निकल गया। अब आपको अपनी चॉइस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या यहां पे सैम बनाओ। तो अगर मैं सैम भी बनाता हूं तो कैसे मैं सैम बनाऊंगा, मैंने यहां पे काम करता हूं, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे 198 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये कितना बनेगा 1980, ठीक है। तो ये बनेगा 1980, सैम बन गया। यहां पे मल्टीप्लाई किया 10 से एंड यहां पे मल्टीप्लाई किया 198 से, ये कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 2 और आगे से 4 0 एंड ये बनेगा 198 और आगे से 2 0। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो यहां पे हमारे पास ये होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस। अब 198 यानी सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा, लॉस होगा, यानी गेन वाले तो पहले ही खत्म हो गए। अब देखो कितना हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 200, ठीक है। तो लिखो 200 अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से आएगा परसेंटेज। तो यहां पे ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसल, फिर ये 2 0 भी कैंसल, ये और ये कैंसल आया 1%। तो 1% का हुआ लॉस, हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ यहां पे एक ही कॉन्सेप्ट था, पहले तो था इक्वल नंबर, ठीक है, तो यहां पे हमने इक्वल बनाया। यहां पे मैं ना आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं, आप ना हर एक में इक्वल ही बनाओ, ताकि आपको फिर ये याद ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा इक्वल नंबर है अनइक्वल है क्या है, मसला ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि इक्वल नंबर के लिए आपको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अनइक्वल के लिए भी ऐसे ही करोगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो और ज्यादा बनेगा, और एक ही तरह सभी क्वेश्चन में करोगे तो यहां पे आपको फिर कहीं पे भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सम फ्रूट्स आर बॉट एट 11 फॉर RS 100 and twice the number at 8 for RS 100. If all the fruits are sold at 9 for RS 100, then what is the profit or loss percentage? बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एंड जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन किए बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या लिखोगे आप, लिखो आर्टिकल्स एंड यहां पे लिखो RS। अब यहां पे 11 फॉर RS 100 लिखो 11 फॉर RS 100 एंड 8 फॉर RS 100।
सबसे पहला काम क्या है आपका, आर्टिकल्स को सेम बनाओ। कैसे बनाओगे, करो मल्टीप्लाई, इन दोनों का एलसीएम लो। अब 8 और 11 का एलसीएम आएगा 88। अब 11 8 जार 88, ठीक है, फिर 8 11 जार 88। यहां पे आपने क्या मल्टीप्लाई किया, 8, उस 8 को यहां पे भी मल्टीप्लाई करो। यहां पे आपने क्या मल्टीप्लाई किया, 11, इस 11 को यहां पे भी मल्टीप्लाई करो। ओके, देखो यहां पे अभी आप मल्टीप्लाई मत करो। क्यों, क्योंकि यहां पे एक और एडिशनल कंडीशन है, ट्वाइस द नंबर्स, यानी सम फ्रूट्स आर बॉट 11 फॉर अरस 100, फिर वो ट्वाइस करता है, यानी यहां पे 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी इधर भी। पहले सेम बनाओ, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों जगह पे। तो अब बनेगा 11 8 जार 88, 88 मल्टीप्लाई बाई 2 बनेगा 176। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे अब है 11 2 जार 22, तो बनेगा 2200 एंड यहां पे बनेगा 800। ठीक है, अब आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब इन्होंने बोला है इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड, सारे फ्रूट्स बेचे गए, यानी इन दोनों को प्लस करो। 88 प्लस 176 कितना होता है, 264 एंड 2200 प्लस 800 हो गया 3000। ठीक है, ये अब है हमारे पास सीपी और एसपी आएगा नीचे। सारे फ्रूट्स नाउ एंड फॉर आरएस 100। ओके, अब यहां पे ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे करो, या अपनी मर्जी है, मैं ना इसको ऐसे ही करता हूं, यहां पे ऐसे और ऐसे। कितना आएगा, 9 3 27, 27 एंड इसको इसको मल्टीप्लाई करो तो 26400। देखो यहां पे मैं एक चीज बताऊंगा, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आपके पास 2 स्टेप बनते हैं, यानी एक स्टेप और फिर हमारे पास दूसरा स्टेप, तो यहां पे पहले स्टेप में तो यहां पे सेम बनाओ आर्टिकल्स, दूसरे स्टेप में आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही मिलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। लेकिन जो क्वेश्चन सिंगल स्टेप वाले हैं या जहां पे 2 बनते हैं, तो पहला स्टेप में आप हमेशा आर्टिकल सेम बनाओ। ठीक है, तो यहां पे जब सेम बनाओगे फिर आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा, कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। यहां पे हमें लॉस या प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो बताओ एसपी क्या है 26400, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब लॉस ही होगा, गेन नहीं होगा। या तो ये होगा या ये होगा। अब कितना लॉस हो रहा है, करो जरा इन दोनों को माइनस, जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 600। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकलेगा, 600 अपॉन 27,000 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड बाहर से आएगा परसेंटेज। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, ये वाला 0 और ये कैंसल। 60 डिवाइडेड बाई 27, जल्दी करो जरा, 60 डिवाइडेड बाई 27, 27 2 जार 54 आया 6। अब यहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ये तो होगा ही नहीं, 3 तो है ही नहीं, सॉरी लॉस यहां पे 3 है, अब यहां पे 3 आ नहीं रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो कैसे बनाते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, पता है आप सबको, जो यहां पे होता है वो आता है अपॉन में, ये वाला आता है यहां, और जो रिमाइंडर ऊपर से। 3 2 जार 6, 9 3 जार 27, 2:2 अपॉन 9, तो निकल गया 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब यहां से हमारी टाइप चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ सेलिंग प्राइस इज 5 टाइम्स देन प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 700%, देन फाइंड इनिशियल प्रॉफिट। इस टाइप में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है जो बहुत काम आएगा। जब सेलिंग प्राइस हमारी इंक्रीज होती है ना, जितनी सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है उतना ही प्रॉफिट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज या डिक्रीज, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, अब यहां पे हम क्वेश्चन करेंगे। सेलिंग प्राइस 5 टाइम्स हो गई, यानी पहले अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस 1 थी, यानी सेलिंग प्राइस अगर 1 थी, अब ये हो गई है 5 टाइम, यानी 5 एसपी बन गई। अब 1 थी, अब 5 टाइम इंक्रीज हो गई, यानी कितनी इंक्रीज हो गई, 5 माइनस 1 दैट इज 4 एसपी इंक्रीज हो गई। अब हम क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे 4SP इज इक्वल टू, अब प्रॉफिट परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ, ये हुआ 700%। इसको लिखोगे सीधा 7 आप यहां पे, बस दैट इज 7 टाइम्स इंक्रीज हो गया। 700% का मतलब 7 टाइम्स। बस आपका क्वेश्चन निकल गया। एसपी प्रॉफिट आएगा इधर, जाएगा अपान में, यहां पे बचेगा 7, 4 यहां से आएगा इधर, जाएगा अपान में। ये है आपके पास एसपी, ये आपके पास प्रॉफिट। आपको क्या निकालना है, इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपके पास चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी, वो आएगी एसपी माइनस लॉस, यानी 7 माइनस 4 कितना आता है 3। तो कॉस्ट आपके पास आएगी, कॉस्ट प्राइस 3, प्रॉफिट है 4, मल्टीप्लाई करो 100 से, बाहर से आएगा परसेंटेज, ठीक है। तो ये बनेगा 400 अपान 3। जब आप 400 को डिवाइड करोगे ना 3 से, आपके पास आएगा 33.33%। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ द सेलिंग प्राइस बिकम हाफ, अगर सेलिंग प्राइस कितनी बनती है, हाफ बनती है, यानी 1/2 एसपी, यानी 1 से हाफ कम हो गई तो हाफ रहेगी, ठीक है। द लॉस बिकम्स 3 टाइम, जो लॉस है वो 3 टाइम बनता है, यानी पहले अगर 1L था, अब बन गया ये 3L, तो कितना ये इंक्रीज हुआ, ये हुआ 2, यानी 3 - 1 दैट इज 2L, यानी 1/2 SP इज इक्वल टू 2L। अब क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो SP इज इक्वल टू 4L, ठीक है। अब क्या बनेगा हमारे पास SP, और ये आएगा इधर तो बनेगा अपान में, और इधर हम लिखेंगे 4, जिसके बटे में कुछ भी नहीं होता है, वहां पे हम 1 अपान में लिख सकते हैं, ओके। आपको निकालना है इनिशियल लॉस परसेंटेज, उसके लिए आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस। अब लॉस में हम क्या करते हैं, जब हम एसपी प्लस लॉस करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आती है, दैट इज 4 + 1 विच इज 5, और लॉस है 1, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से आएगी परसेंटेज। 5 1s are 5 and 20 5s are 100, that is 20%। हेंस हमारे पास जो ए ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ एसपी इज रिड्यूस्ड बाय 30% एंड द कॉस्ट प्राइस रिमेन्स सेम, द प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय 40%। एसपी के रिड्यूस होने से जो प्रॉफिट है वो 40% रिड्यूस होता है, तो यहां पे परसेंटेज में है तो मसला ही नहीं है, सीधा लिखो 30% ऑफ एसपी इज इक्वल टू 40% ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहां पे ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी जो लैंग्वेज है ना बिल्कुल सेम रहेगी। अब एसपी प्रॉफिट को इधर लाओ तो जाएगा अपान में, यह आएगा 40% अपान 30, इधर जाएगा तो अपान में, ये परसेंट ये कैंसल, 0 और 0 कैंसल, विच इज इक्वल टू 4/3, यानी सेलिंग प्राइस हो गई इतनी, प्रॉफिट हो गया ये। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, पहले निकालो कॉस्ट प्राइस, दैट इज एसपी माइनस प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आई 1 कॉस्ट, प्रॉफिट है 3, मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर से आएगी परसेंटेज विच इज इक्वल टू 300%। हेंस हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और यहां से हमारी टाइप और चेंज होती है। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर RS 144, thereby gaining a profit percent equal to cost price। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस वो किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस के। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है, आपने ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड अप्लाई करना है, और हमेशा आप ऐसे ही करोगे बिकॉज यहां से बिल्कुल इजी रहेगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है,
अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर RS 144, यानी हमारे पास SP यानी सेलिंग प्राइस है 144, और जो गेन है ना, यानी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूं, 64, इसको, ये जो ऑप्शन है ना, इनको आपने मानना है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है? प्रॉफिट परसेंटेज। यानी अगर 64 कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? वो भी 64% है। इसको जब आप इसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ये बनेगा 64/100। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये आपके पास क्या बनेगा? 50 2 100 एंड 32 64। फिर हमारे पास बनेगा 25 2 50 एंड 16 2 32। ये बनेगा 64 मल्टीप्लाई बाई 16/25। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 25 करो। जब आप यहां पे करोगे ना, आपकी वैल्यू हमेशा आएगी डेसिमल में। क्या आएगी? डेसिमल में। मैं यहां पे एज्यूम करता हूं मेरे पास आई, लेट अस सपोज दैट 30.5। ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, मैं ऐसे ही एज्यूम करता हूं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको करना है इसके साथ प्लस। जब आप इसके साथ प्लस करोगे, आपके पास सेलिंग प्राइस आनी चाहिए, लेकिन यहां पे डेसिमल में है, यहां पे तो डेसिमल है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप 75 पे जाओगे, यहां पे भी डेसिमल में आएगा। हाँ, 80 और 90 यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे डेसिमल में नहीं आएगा। अब मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे 0 है, वो 0 कैंसिल हो जाएंगे। 80 में लेता हूं कॉस्ट प्राइस, तो 80% आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो करो मल्टीप्लाई, 80% मतलब 80/100। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। मुझे पता था ना 0 0 कैंसिल होंगे तो नहीं आएगा। 8 8 64। अब मैंने क्या करना है, 64 को इसके साथ प्लस करना है, यानी 80 प्लस 64 कितना आएगा? 4। ये आया ना हमारे पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान है, जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे ना, आप बिल्कुल टिप्स पे इसको सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। यहां पे है 24, यहां पे लिखा था मैंने 144 एंड यहां पे है 24, बाकी बिल्कुल सेम है। प्रॉफिट परसेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। बस ये आपने कॉस्ट प्राइस एज्यूम करनी है, फिर यहां पे मल्टीप्लाई बाय 12% करोगे, फिर आपने ऐसे ही देखना है क्या पॉइंट में आएगा या नहीं आएगा, वो आप बताओ। यहां पे आप देख के भी आराम से बता सकते हो आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, while selling a pen for RS 24 the loss percentage is equal to cost price। देखो लॉस परसेंटेज में हमारे पास दो आंसर आते हैं, इसलिए सारे ऑप्शन में आपको दो मिलेंगे। तो लॉस परसेंटेज इक्वल है कॉस्ट प्राइस के, तो इन सब को आपने मानना है कॉस्ट प्राइस। क्या मानना है? कॉस्ट प्राइस। देखो ये हमारे पास क्या है? सेलिंग प्राइस, ठीक है, एंड यहां पे लॉस की बात हो रही है। तो लॉस में आप क्या करते हो? लॉस में आपके पास सेलिंग प्राइस क्या आती है? कॉस्ट प्राइस माइनस होता है लॉस। जब आप कॉस्ट प्राइस में से माइनस लॉस करते हो तो आपके पास क्या आती है? सेलिंग प्राइस। ओके, अब यहां पे सेलिंग प्राइस है 24, यानी किसी को आपने माइनस करना है, फिर जाके आएगा 24। देखो जरा, क्या आप 20 में से कुछ माइनस करोगे, आएगा 24? नहीं, मतलब 24 से जो छोटे हैं ना, वो ऑप्शन तो पहले ही गए। ये हो गया कैंसल, यहां पे है 10, ये भी हो गया कैंसल, ये तो कभी आएंगे नहीं। अब हमारे पास बचते हैं ये दो ऑप्शन। पहले मैं ए वाले को लेता हूं। सबसे पहले 30 को चेक करो, 30 है कॉस्ट प्राइस, तो 30% लॉस रखो। 30, तो 30% का मतलब 30/100। ओके, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसल, 3 3 9। करो जरा, 30 में से माइनस करो 9, 30 माइनस 9 कितना आएगा? 21।
आना चाहिए था 24, ये भी हो गया खत्म, फिर बचा ये, तो यही इसका आंसर होगा। बट मैं सीधा आंसर नहीं लिखूंगा, मैं आपको समझाने के लिए इसको सॉल्व करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आएगी। पहले मैं करता हूं 60 को चेक। मैं लिखूंगा 60 और मल्टीप्लाई बाय करना है 60 अपॉन 100। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, 6 6 36। अब यहां पे लॉस है तो 60 माइनस 36 करो, आएगा 24, बिल्कुल आ रहा है 24। अब 40 से भी 24 आना चाहिए, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 40%, दैट इज 40 अपॉन 100। 4 4 16, 40 माइनस 16 आएगा, यहां पे भी 24, दोनों से 24 आएगा, हैंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज RS 272 if value of its profit percent is 3 times of CP। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे लिखा क्या है, जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है ना, वो सीपी का 3 टाइम है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय सीपी। करना कुछ भी नहीं है, यहां पे आपने क्या करना है, पहले आप 60 को पकड़ो, लेकिन प्रॉफिट परसेंट के लिए सबसे पहले 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, क्योंकि 3 है ना, आया 180। अब ये आएगा 180%, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 180% का मतलब है 180 अपॉन 100। ओके, बस यही करना था यहां पे। 18 6 108। अब आपने क्या करना है, 108, यहां पे क्या है, प्रॉफिट है तो प्लस करते हैं, 108 प्लस 60, क्या इनको प्लस करके ये आएगा, नहीं आएगा, तो ये हो गया खत्म। आओ दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 80, यहां पे 3 टाइम्स है ना, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आएगा, 8 3 24, तो आएगा 240। ओके, यानी मुझे करना है 80 मल्टीप्लाई बाय 240%, 240% मतलब 240 अपॉन 100। ये 2 0, ये 2 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 192। अब आपने करना है 192 प्लस 80, तो प्लस करो 80, तो आपके पास आएगा 272। हैंस हमारे पास जो बी ऑप्शन है, यही क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे एंड देखते ही आप आंसर बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहां से मैंने टाइप और चेंज की है। क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन्युफैक्चरर makes 750 articles at a cost of 60 paisa per article. He fixes the selling price such that if only 600 articles are sold, he would make a profit of 40%. इस टाइप के क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है ना, वो क्या होगी, सबसे पहले एक इंसान या कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा, कुछ भी होगा, या वो तो खुद बनाएगा या वो खरीदेगा, फिर वो सेलिंग प्राइस फिक्स रखेगा। यहां पे सेलिंग प्राइस क्या होगी, फिक्स होगी, फिर वो कुछ आगे बेचेगा एंड उससे कम बेचेगा, लेकिन उसको प्रॉफिट होगा या लॉस जो भी होगा वो आपको यहां पे लिखा होगा, मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले जितने उसने खरीदे हैं या बनाए हैं, अब कितने बनाए, अब मैन्युफैक्चरर मेक्स 750 आर्टिकल्स, इसको आपने लिखना है 750, ये हमारे पास है 100% के इक्वल। जितने भी वो खरीदेगा या वो बनाएगा, वो आप अपने आप में क्या होंगे, 100% होंगे। उसके बाद आपने देखना है उसने कितने बेचे, तो देखो जरा, he fixes the selling price such that if only 600 articles are sold, यानी इनमें से सिर्फ वो 600 आर्टिकल्स बेचता है, और आपने देखना है इस पे उसको कितना प्रॉफिट मिलता है, उसको मिलता है प्रॉफिट 40%, यानी 100% प्लस 40 कितना होगा, 140%। ओके, उसके बाद आपने देखना है
अब वो लास्ट पे आपने देखना है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ ही कुड सेल्स 360 आर्टिकल्स। अब आपने बताना है अगर वो 630 आर्टिकल ही बेचेगा, टोटल तो थे 750, जिसमें 600 तो उसने बेच दिया 140% प्रॉफिट पे, अगर वो 630 आर्टिकल्स बेचेगा, बताओ जी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कितना होगा। अब आपके पास 600 का तो है, लेकिन 30 आपको और चाहिए। जो और आपको चाहिए ना 30, उस 30 से आप डिवाइड करोगे 600 को, यानी जो भी यहां पे होगा 32 जार 60, ये 0 उतारा नीचे, 30 0 जार 0। अब जो 20 यहां पे आया ना, उस 20 से आपने 140, ये जो भी यहां पे परसेंट में होगा उसको आपने डिवाइड करना है, यानी 140% डिवाइडेड बाय 20। यहां पे आप लिखोगे 30 एंड यहां पे लिखोगे जो डिवाइड करके आएगा 140 डिवाइडेड बाय 20, करो 21 जार 20 एंड 7 20 जार 140, दैट इज 7%। बस क्वेश्चन निकल गया। 600 प्लस 30 630, 140 प्लस 7 147%। 100% से कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 47%, दैट इज प्रॉफिट कितना आपके पास निकला 47%, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, बिल्कुल सेम टाइप है। इफ अ मैन मेक्स 500 आर्टिकल्स एट RS 5 पर आर्टिकल। सबसे पहले आपने इन क्वेश्चंस में क्या देखना है, टोटल कितने हैं। तो टोटल उसने बनाए 500, आप लिखोगे 500 इज इक्वल टू 100%। उसके बाद आपने देखना है बेचे कितने उसने। ही फिक्सेस द सेलिंग प्राइस सच दैट इफ ओनली 400 आर्टिकल्स आर सोल्ड, 400 आर्टिकल उसने बेचे, कितने प्रॉफिट पे देखना है, प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी अगर 100 है 100 प्लस 20 विच इज 120 एंड परसेंट। On the outlay, however, 80 articles get spoiled and he would be able to sell। अब वो बेचेगा सिर्फ 420, यानी यहां पे आपको चाहिए और 20। 400 का हिसाब तो है आपके पास, लेकिन 20 एडिशनल चाहिए। तो जो एडिशनल चाहिए इससे आप डिवाइड करोगे जो भी यहां पे है, बाकी आप पे आपने ध्यान नहीं देना है। RS 5 पे बेच रहा है, 80 कम है क्या है उस पर नहीं देना ध्यान, बस 400 20 जार होता है सीधा 400, यानी ये जो 20 आया इससे आप इधर डिवाइड करोगे 120 डिवाइडेड बाय 20, यहां पे आएगा पहले 6 दैट इज 6%। तो अब हमारे पास आएगा 420 प्लस करो फटाफट से, इनको प्लस करो 126, तो आपके पास आएगा 26% प्रॉफिट, हैंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां से हमारी टाइप और चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अ पर्सन सोल्ड 25 आर्टिकल्स फॉर RS 2500 and incurred a loss of 10%. How many articles should he sell for RS 2400 to make a profit of 20%? ये जो टाइप है यहां पे क्या होगा, एक पर्सन कुछ आर्टिकल्स बेचता है किसी पैसे पे, उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर आपसे कहा जाएगा अगर वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को किसी और पैसे पे बेचेगा, बताओ प्रॉफिट बनाने के लिए कितने आर्टिकल्स उसको बेचने पड़ेंगे एंड सो ऑन। इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने यहां पे देखना है पहले कितने आर्टिकल उसने बेचे, कितने बेचे 25, आप लिखोगे 25, फिर लिखोगे अपान में कितने रुपए पे, 25 आर्टिकल बेचे उसने 2500 पे, आप लिखोगे ऐसे, ठीक है। और लॉस कितना हुआ 10%, यहां पे आपने परसेंटेज लिखनी है बेचने वाली परसेंटेज। अगर उसको 10% लॉस हो रहा है यानी 90% पे फिर बेचा, क्योंकि 100 में से माइनस करो लॉस, तो 100 में से माइनस
10 तो आया 90%, यानी यहां पे आप लिखोगे 90%। रहा याद आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है कितने आर्टिकल्स हैं, यहां पे लिखना है बेचने वाली परसेंटेज अपान में टोटल पैसे इज इक्वल टू। अब आगे आप खुद ही लिखोगे कैसे। सबसे पहले जरा मुझे बताओ, अपान में क्या लिखोगे? पैसे। अब कितने पैसे पे बेचना है? 2400 में। प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट की बात हो रही, प्रॉफिट हो रहा है 120, यानी बेचेगा किस पे? 120 पे, बिकॉज 100 प्लस 20। यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो है ही नहीं, वो फाइंड करने हैं, तो यहां पे लिखो आप n, बस क्वेश्चन निकल गया, खत्म। ये 2 जीरो एंड ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 25, ये 25 कैंसिल, उसके बाद ये वाला परसेंट एंड यहां पे भी परसेंट है, ये कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। आपके पास कितना रहा? 9 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 12 और अपान में रहा 24। 12 1 जार 12, 12 2 जार 24। इसको करो इसके साथ मल्टीप्लाई, 9 2 जार 18, तो n आपके पास आया 18, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 18, हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से बिल्कुल सेम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। अ पर्सन selling 96 article for Rs 144, a person makes a loss of 35%. How many articles will have to be sold? बिल्कुल ऐसे करो, पहले कितने आर्टिकल है? 96, कितने पैसों पे बेच रहा है? 144 पैसों पे बेच रहा है। लॉस और उसको 35, यानी बेचा कितने पे? फिर 100 माइनस 35, यानी हो गया 65, इज इक्वल टू कितने आर्टिकल है? नहीं पता है, प्रॉफिट पे कर रहा है 17, यानी 117, 100 प्लस 17 कितने पैसों पे? पैसे हमारे पास 108 रुपए। बस करो जरा अब आप सिंप्लीफाई। सबसे पहले ये परसेंट कैंसिल, जब आपके पास बीच में इज इक्वल टू है ना, फिर ऊपर ऊपर वाले कैंसिल होते हैं, नीचे नीचे वाले कैंसिल होते हैं, और आपस में ये ऊपर नीचे, आपस में ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं, लेकिन आर पार ऊपर ऊपर वाले कैंसिल, नीचे नीचे वाले कैंसिल होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो करो जरा आप इसको, देखो 44 का अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 आर 44, 144, और अगर इसको करोगे तो ये आएगा 48 2 आर 96। फिर उड़ाओ इसको आप, ये आपके पास आएगा 72 किससे होता है? 9 8 जार 72, एंड ये 48 किससे होता है? 6 8 जार 48। उसके बाद फिर 3 2 जार 6 एंड 3 3 जार 9, तो यहां पे आया 2/3, इतना ही बचा ना यहाँ पे, हाँ 65 भी बचा, into 65 is equal to n multiplied by 117/108। 3 1 जार 3 और 108 को डिवाइड करो जरा 3 से, ये आपके पास आएगा 36, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा? अब यहां पे भी और हो रहा है, ये किससे होगा? ये 13 से होगा, 13 5 जार 65, एंड ये भी होगा 13 से, 13 9 जार 117, ठीक है। 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, 5 2 जार 10 इज इक्वल टू n अपॉन 4। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो n इज इक्वल टू 40। आपके पास आएगा बी ऑप्शन, आपके पास क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। रवि बॉट 77 पेन्स फॉर RS 14.7। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? पहले लिखूंगा पेन्स कितने हैं? 77, मल्टीप्लाई बाय, पहले लिखो अपान में कितने रुपए पे? 14.7। अब यहां पे लॉस या प्रॉफिट कुछ भी नहीं लिखा है पहले वाली शिफ्ट में। अब खरीदेगा वो, जब भी खरीदने की बात है तो हम करते हैं 100%। अभी तक हमारे पास लॉस होता था तो हम वो लॉस माइनस करते थे 100 में से, लेकिन यहां पे नहीं है, तो यहां पे हमारे पास पूरा 100% है। ओके, फिर
एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल्स द 75 पेन्स। यहां पे हमारे पास n है 75, मल्टीप्लाई बाय अपान में देखेंगे, अपान में कुछ है ही नहीं, सीधा प्रॉफिट है 32%। 32% का मतलब 100 प्लस 32, 132%। अपान में है ही नहीं तो ये हमें फाइंड करना है, बस करो अब इसको सिंप्लीफाई। 11 7s are 77 एंड 11 12s are 132। इधर से आगे आप खुद सिंप्लीफाई करोगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बॉट 3 टॉफीज इन अ रूपी, हाउ मेनी टॉफीज इन अ रूपी मस्ट ही सेल्स टू गेन 50%। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। यहां पे क्या लिखा है, अ मैन बॉट 3 टॉफी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 3, कितने के, इन अ रूपी, 1 रुपए के, वो आएगा अपान में। अब मैंने आपको क्या बोला है, जब बाय करेगा तो 100%, लिखो 100% इज इक्वल टू हाउ मेनी टॉफीज इन अ रूपी मस्ट ही सेल एंड प्रॉफिट 50%, यानी 150 मस्ट। अब क्या है, हाउ मेनी टॉफीज इन अ रूपी, यानी रुपीज गिवन है, अब कितनी टॉफीज है, एन तो निकल जाएगा, परसेंट कैंसल, 3 1 3, 50 3 ये होता है, बचा हमारे पास 100 इज इक्वल टू n इंटू 50 आएगा इधर, बनेगा 100 अपॉन 50, तो 50 1 50, 50 2 100, तो n निकल जाएगा आपके पास 2। हेंस हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होगी, कल हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड इसको अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।